नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां फैसले सिर्फ सियासी जमातों के अंदर नहीं बल्कि खानदान, इदारों और आलमी हालात के दबाव के दरमियान होते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में जो बयानात सामने आए हैं, इन्होंने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, खास तौर पर इमरान खान की सेहत, उनके इलाज और इस हवाले से इख्तियार किसके पास है। ये सवाल अब सियासी नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन का मसला बनता जा रहा है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीमा खान की गुफ्तगू ने इस पूरे मामले को एक नई सिमत दे दी। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक फैसले किसी सियासी जमात या पार्टी क़यादत का इख्तियार नहीं बल्कि ख़ानदान और डॉक्टरों का मैंडेट है। ये जुमला बज़ाहिर सादा था, मगर सियासी हलकों में इसके मानी बहुत गहरे समझे जा रहे हैं, क्योंकि अगर सेहत से मुतल्लिक फैसले पार्टी के बजाय ख़ानदान करेगा तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि पार्टी के अंदर एतमाद का बहरान मौजूद है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त एक क़यादत के खला से गुजर रही है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ रहनुमा सामने आए, मगर कारकुनों और वोटर्स का मुकम्मल एतमाद किसी एक शख्सियत पर मुंतकिल नहीं हो सका। यही वजह है कि अब नज़रें ख़ानदान की तरफ उठ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अलीमा खान मुस्तकबिल में अमली सियासत में मरकज़ी किरदार अदा करेंगी या ये सिर्फ वक्ती रद्द-ए-अमल है। अगर हम माजी की सियासत को देखें तो पाकिस्तान में ख़ानदानी सियासत कोई नई बात नहीं। मुख्तलिफ सियासी जमातों में क़यादत ख़ानदान के अंदर मुंतकिल होती रही है, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तब्दीली बज़ाहिर मजबूरी के तहत सामने आ रही है। कारकुनों का एक बड़ा तबका समझता है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जिस पर सबको एतमाद हो। इसी दौरान एक और अहम पहलू सामने आया, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की मुमकिना कोशिशें। इत्तलाआत के मुताबिक हुकूमत और पार्टी के दरमियान राबते हुए शराइत तय करने की बात हुई और इलाज के तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू जारी रही। बाज़ ज़राए के मुताबिक हुकूमत इलाज की इजाज़त देने पर तैयार थी, मगर डॉक्टर्स और निगरानी के मामले पर इख्तिलाफात पैदा हो गए। ख़ानदान चाहता था कि उनके मुंतखब डॉक्टर शामिल हों, जबकि हुकूमती हलक़े अपनी शराइत पर कायम रहे। ये सूरत हाल इस हकीकत की निशानदही करती है कि पाकिस्तान की सियासत अब सिर्फ जलसों और बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि पसे पर्दा मुज़ाकरात अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बज़ाहिर सख्त बयानात के बावजूद राबतों का सिलसिला जारी रहना इस बात का सबूत है कि तमाम फरीक किसी न किसी सतह पर हल तलाश करना चाहते हैं। इधर अदालती मामलात ने भी इस सियासी माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अदालतों में पेशियां, वुकला के बयानात और कानूनी जंग ने सियासी कशीदगी में इजाफा किया है। कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के सीनियर वुकला और रहनुमा इस वक्त कहाँ हैं और क्यों मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे। यही वो सवालात हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर एहतिसाब की बहस को जन्म दिया है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में अक्सर देखा गया है कि जब क़यादत मुश्किल में हो तो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बढ़ जाती है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मौजूदा क़यादत की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो कारकुन हैं जो नई सिमत चाहते हैं। यही इख्तिलाफात मुस्तकबिल में बड़े फैसलों की बुनियाद बन सकते हैं। लेकिन अब जरा नज़र पाकिस्तान से बाहर डालें। आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। खित्ते में नई इत्तेहाद साजी हो रही है और बड़ी ताकतें अपने मफादात के मुताबिक नई हिकमत अमरी बना रही हैं। हालिया दिनों में भारत और इजराइल के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताआवुन खास तवज्जो हासिल कर रहा है। दिफाई मुआहिदे, जदीद असलहा, मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के मंसूबे इस बात की निशानदही करते हैं कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी जंग के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर बदल रही है। तवील परवाज़ की सलाहियत रखने वाले ड्रोन, जदीद निगरानी के निज़ाम और दुरुस्त निशाने पर हमला करने वाले हथियार मुस्तकबिल की जंगों में फैसलाकुन किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि जनूबी एशिया में इस ताआवुन को तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान बैरूनी खतरात बढ़ रहे हैं। जब एक मुल्क अंदरूनी मसाइल में उलझा हो तो आलमी ताकतें अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करती हैं। यही सूरत हाल इस वक्त खित्ते में बनती दिखाई दे रही है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात भी इसी पेचीदा तस्वीर का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक जदीद हथियारों का गैर रियासती अनासिर तक पहुंचना खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए दाखिली इस्तेहकाम सिर्फ सियासी ज़रूरत नहीं बल्कि नास्मी सलामती का मसला भी है। नाजरीन, यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें इस वक्त बाहमी इख्तिलाफात से निकलकर बड़े कौमी मफाद पर इत्तिफाक कर सकेंगी? तारीख बताती है कि जब भी आलमी हालात तेज़ी से बदले, अंदरूनी इत्तिहाद नागुज़ीर हुआ। आज भी शायद यही वक्त है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात और मुफाहमत की तरफ बढ़ें।
सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि आने वाले महीने फैसला कुन साबित होंगे। अगर पार्टी के अंदर क़यादत का मसला हल हो जाता है तो सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है, लेकिन अगर इख्तिलाफात बढ़ते रहे तो अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा हो सकता है।